ओके, सुरेंद्र राजपूत, प्रचार में तो अनंत विजय का भी यही कहना है, प्रदीप चौहान भी शायद ऑलमोस्ट यही बात कह रहे थे। प्रचार में जो परसेप्शन लग रहा है उसमें तो यही है कि बीजेपी आगे है, प्रचार उसने ज्यादा बढ़िया किया है, आपने हाफ हार्टेड किया है। थोड़ा संकोच आपके प्रचार में दिख रहा था, इसीलिए खाली प्रियंका जी को उतारा आपने वहां पर। चलो मानक, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम प्रचार में हार गए, जनता में हम जीत जाए वो काफी है। आप हमको जनता में जिता दो, प्रचार में हरा दो, कोई बात नहीं। ठीक, हम मंजूर कर लेते हैं। गुरु प्रकाश जी को प्रचार में जिताते रहो। यहाँ पर भी गुजरात में भी, कहीं हिमाचल में भी अभी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, मित्र हैं हमारे। अब ये हिमाचल के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे हमारे मित्रों को भेज रही है जिन्हें लेह और लाहौल स्पीति में अंतर नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि अटल टनल जो है वो लेह को जोड़ती है प्रभु, लाहौल स्पीति को नहीं जोड़ती। क्यों गुरु प्रकाश भाई, आप तो दोस्त हो, इसलिए इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा आप ठीक कर लो। एक बात, लाहौल स्पीति से अटल टनल का कोई लेना कट ऑफ एरिया में आता था। सर अब हो गया काफी है, बस इससे ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि और कोई होता तो उनको मैं आपने गलत बोला, सोचा आपको सुधार दूं। आपको मैंने नहीं गलत बोला, मैंने सोचा सुधार दूं आपको। मैं गलत आपने बोला है। लाहौल स्पीति का अटल टनल से कोई लेना देना नहीं है। अटल टनल जो है लेह लद्दाख में जाती है। लाहौल स्पीति के लोग कट जाते थे, 6 महीने नहीं रह पाते थे। देख करके आइए जाकर के, आप 6 महीने बाहर रहते थे आपकी सरकार की वजह से। आपकी सरकार की वजह से 6 महीने कट ऑफ एरिया में रहते थे। देख करके आइए, पहले आप तब बोलिएगा। मानक, ये आपका चैनल का ये तरीका हो गया है कि अगर मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना, अभी मैं तो अभी इनको लिवरेज दे रहा था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपने गलत बोला तो मैंने सोचा ठीक कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र राजपूत चलिए। पहली चीज तो मैंने गलत दी। लाहौल स्पीति जो है शिमला और रामपुर के ऊपर है और अटल टनल मनाली के पास में है। इस चीज को जरा देख लीजिएगा, चेक करके बोला। 6 महीने कट ऑफ रहता था, ये भी बताइए ना। 6 महीने कट ऑफ रहता था, क्या हो रहा है ये कट ऑफ रहता था, ये बताइए। चलिए आगे बढ़िए, चलिए हो गया, चलिए अटल टनल हो गया, आगे बढ़िए सुरेंद्र राजपूत चलिए। अरे भ्रम फैला रहे हैं आप, जिन्हें ये तक नहीं पता कि अटल टनल कहाँ है, वो हिमाचल के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हिमाचल पर मुद्दे ओपीएस का है, पुरानी पेंशन का है, हम लोग लेकर के आएंगे। चुनाव हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से जीत रहे हैं। पहली बात जो आपने कही और अनंत विजय जी ने कही कि साहब वहां पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी, बिल्कुल प्रमुख चेहरा हमारे प्रियंका गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राजीव शुक्ला साहब है, भूपेश बघेल जी पूरे 1 महीने से वहां पर लगे हुए हैं, सचिन पायलट साहब 1 महीने से लगे हुए हैं वहां पर, क्या नाम, अशोक गहलोत साहब लगातार लगे हुए हैं। तो हमारा प्रचार एक थोड़ा लोअर उस पर है, लेकिन हम चूंकि भाई हम लगातार मल्टी लेवल पे ऐड दे नहीं सकते, चैनलों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े अखबारों को फ्रंट पेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में थे, हैं और रहेंगे। तो प्रचार हमारा दूसरे तरीके का है, जहां पर पैसे कम खर्च होते हैं, क्योंकि पैसे है ही नहीं हमारे पास। अब आप आ जाइए दूसरे मुद्दे की। यहां पर प्रदीप चौहान जी बैठे हुए हैं। प्रदीप चौहान जी अच्छे तरीके से वहां एक एक मुद्दे को जानते हैं, ना हमारे पक्ष की ना हमारे विरोध की बात। हम तो एक बात कहते हैं, चाहे बिलासपुर का एरिया हो, चाहे लाहौल स्पीति का एरिया हो और चाहे मंडी का एरिया हो, तीनों जगहों पर टूरिज्म का नाश अगर किसी ने मारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। चाहे वो बीर बिलिंग के एरिया में, बीर बिलिंग के फील्ड पे कंस्ट्रक्शन को अलाउ करके किया हो, 10,000 लोगों का रोजगार प्रभावित कर रहे हो, और चाहे वो गांव की सड़कों को न जोड़ने का कारण इन्होंने कर रखा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला बड़ा खड़ा कर रखा हो, चाहे वहां पर सरकारी कर्मचारियों को गैर साइंटिफिक तरीके से इन्होंने इधर से उधर और उधर से इधर किया हुआ हो, वो सोलन के लोग हो, शिमला के लोग हो, रामपुर के लोग हो, चाहे नापता झाकरी के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, सब लोग इस सरकार से परेशान है। मैं एप्पल ग्रोवर्स की आप बात कर लीजिए। आज ये कह रहे हैं कि 12% तो देगा एप्पल ग्रोवर और 8%, 6% देंगे हम। पिछले 5 साल से क्या अंडे सेक रहे थे आप लोग? पिछले 5 साल से एप्पल ग्रोवर को आप लूट रहे थे। आज आप बात करते हो प्रचार करने की कि साहब हम 12% कर देंगे जीएसटी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों ने पूरे बद्दी के इंडस्ट्रियल एरिया का नाश मार दिया है, पूरे बद्दी के इंडस्ट्रियल एरिया का नाश मार दिया आपने नालागढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया का नाश मार दिया है, आपने बिलासपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का नाश मार दिया है। वहां से क्या नाम फैक्ट्रियां जा रही हैं,
रोजगार कहां, तो आने की बात थी, कहां रोजगार जा रहे हैं वहां से। तो आप अच्छा लोगों को पता सुरेंद्र नहीं राजपूत, चलता आप इस बात का? इन सर्वेस पर यकीन कर रहे हैं क्या? जो ये हिमाचल के 4 सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी आगे है, फाइट जरूर है। हमें सर्वे 70 की 70 सीटें दे दें, हम तब भी यकीन नहीं करते। क्योंकि सर्वे जो है ये ईमानदारी से 2014 के बाद से लेकर के और 2022 तक सर्वे कैसे होते हैं, मानक भाई आप अपने भी दिल पर हाथ रख के पूछ लो। अच्छा ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं गुजरात पर एक कमेंट करिएगा। आप भी जानते हो, हाँ। अनंत विजय भी जानते हैं और हमारे प्रदीप भाई भी जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा मैं चाह रहा हूं गुजरात पर भी एक कमेंट करिए। बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जो निकाली है उसमें से 38 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए। आपकी जो लिस्ट आएगी, आपका भी यही प्लान है क्या? युवा चेहरों पर दाव खेलेंगे? क्योंकि खड़गे जी कह चुके, खड़गे जी कह रहे हैं कि 50% युवा और महिलाओं को देंगे। तो अगर वो टिकट काटते हैं तो फिर इसका मतलब आप भी काटेंगे, तो आप कैसे सवाल उठाएंगे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी में? हम दो तरीके, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से चुनाव लड़ रही है, हम अपनी रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 43 टिकट ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं हम लोग, और बाकी जगहों पर हम आज रात तक या कल शाम तक घोषित कर देंगे। ये भी हमारा मंथन चल रहा है, हमारी अपनी प्रक्रिया है। हम वहां गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हम लोक की स्तर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहां पर हम क्षेत्र मित्रों से और पंचायत मित्रों से और बूथ मित्रों के जरिए हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हम वहां पर मोरबी के हत्यारों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं।